बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ तो ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये देखिए, आज का व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है, तो शाम की चाय से स्टार्ट किया है। जो चाय लवर्स है ना, उनको ये वाली मतलब वीडियो बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर लूँ। क्योंकि हम तो खैर चाय पीते ही नहीं है, लेकिन जो चाय पसंद करते हैं उनको तो ये बहुत अच्छी लगने वाली है। हाँ भाई, मैं तो खुद नहीं पीती चाय, और लेकिन जो चाय पीने वाले वाकई वो बड़े शौक से देखेंगे। हम जैसे के लिए तो ये चाय। और हो सकता है उनके मुंह में पानी भी आ रहा हो उस वक्त, है ना अम्मी? हाँ हाँ, जो पीने वाले हैं, जैसे आपके पापा माशाल्लाह पीने वाले। हमारे पापा तो इतनी चाय पीते हैं, इतनी चाय पीते हैं। अम्मी इतनी सारी चाय बनाती है, तकरीबन अम्मी चाय 6-7 कप पाप बनाती है। बस वही पीते रहते हैं, चाय छोड़ते ही नहीं है ना। बस इनको बार बार चाय चाहिए होती है, बार बार चाय गर्म होती है। हमारे घर में आ जाए ना, बस सिर्फ वो आके बैठता है और उनके पापा फौरन आ जाते हैं, शादी चाय। हाँ, फौरन चाय तो फौरन। आप हमारे घर में कोई मेहमान चाय पिए बगैर जा नहीं सकता। और घर में पापा हो, हम तो इतने भूले बैठे हुए होते, हम तो किसी मेहमान को पूछते ही नहीं। ऐसा होता है कभी मेरे अपनी बहन वगैरह आ जाती है ना, कभी तो अगर इनके पापा नहीं है ना, तो मेरा तो चाय का पूछना नहीं, मैं तो भूल ही होती हूँ कि चाय भी पीता है कोई। तो वो खुद बेचारे बोलते चाय तो पिला दे, फिर हाँ यार मुझे तो बोल दिया करो आप लोग। अम्मी तो भूल ही जाती हूँ ना। चाय का खाना वगैरह सब कुछ कर लूँगी, लेकिन चाय मुझे याद नहीं रहती बिल्कुल भी। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मेरा भाई किचन में सैंडविच बना रहा था, और मेरी बहन कितने तरीके से काम कर रही थी। ये सिर्फ मेरा भाई होता है ना, बड़ा वाला, तो उसके आगे इतनी माशाल्लाह से पारसा और क्या बोलते हैं हमें, काम वाली बच्ची टाइप बनी हुई होती है कि मैं सबसे बड़ी काम वाली बच्ची हूँ। दुपट्टा सर पे होगा, गले में होगा, और ऐसे परवाही नहीं होती। हाँ, और जब भाई घर में होता है तो बस दुपट्टा बिल्कुल तरीके से ओढ़ा हुआ होता है, सर पे तक दुपट्टा होता है। आवाज़ आने की देर होती है बाहर, उसकी आवाज़ आई है ना इसको बाइक की, तो फौरन दुपट्टा ढूंढती है, दुपट्टा कहाँ है फौरन। और पूरा दिन पता नहीं होता कि दुपट्टा है कहाँ, या दुपट्टा ओढ़ते भी हैं, कुछ पता ही नहीं है। और ये देखिए, आज हमने गोभी बनाई, और आज हमने आप तो गई हुई थी आंटी के घर पर। हाँ, और मैं गई हुई थी ना। मुझे बोल रही थी कि ना क्या नाम है, मनाहिर गोभी काट देना। मैंने बोला हाँ अम्मी। फिर मैंने बोला जब काट दी है मैंने, तो पका भी लूँ, उसमें क्या मेहनत, काटने में मेहनत होती है ज़्यादा। हाँ सही बात है, वो गोभी थी वो पक भी गई, वरना इसकी जगह कोई और सालन होता तो ये होते हाँ अम्मी आएंगी तो पकाएंगी। नहीं, अगर कोई दाल होती ना, मैं छोड़ देती। दाल में ज़्यादा शौक से नहीं बनाती। वो सब्जियां होती है तो सब्जियां तो रखी हो तो फौरन पका लेती है मनाहिल को उसके किचन में, क्योंकि मुझे पता था अगर अम्मी देर से आएंगी ना, तो आज मूंग मसूर की दाल बननी है। बिरयानी जो होती है ना, उसके लिए मनाहिल को बोलना नहीं पड़ता मुझे बिल्कुल भी कि हाँ मनाहिल ये बना लो। मनाहिल खुद उठ के अम्मी आज बनेगा, सिर्फ तो बस पूछ लेती है अम्मी बनेगा क्या, बस बताओ, बस उसके बाद फिर मनाहिल खुद बना लेती है। हाँ, सब्जी हो बेटियों से ये सुख तो हुआ है। हाँ, सब्जियाँ रोज़ बनाओगी तो मैं रोज़ाना बना के दे दूँगी। अब आपकी खातिर रोज़ाना सब्जियाँ तो नहीं खा सकते ना हम लोग। तो सब्जियाँ तो फ़ायदेमंद होती है, खानी चाहिए सबको। वही इनके पापा इतने छोटे छोटे से आलू लाए थे, और इतने मज़े के होते हैं ये वाले आलू, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत मज़े के बने थे ये। हाँ। और मेरी बेटी ने तो पता नहीं फिर फर्स्ट टाइम ही ऐसे बनाए, मैं तो ऐसे नहीं बनाती, तो इतने साबुत डाले इसके अंदर, गोभी के अंदर। हाँ, तो इतने अच्छे लग रहे थे मुझे तो, इतने क्यूट। मैं इसको क्या काटती हूँ, मैंने तो छीले भी नहीं। इसको अच्छी तरह से वॉश करके ना इसने ऐसे ही बना लिए। हाँ, मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिए थे, 3-4 मरतबा धोए थे मैंने। नया आलू है तो वो अच्छा लगा। मैंने कहा भाई, मैंने जब हंडिया देखी ना, मैंने कहा इनके पापा क्या बोलेंगे, ये तो ये साबुत आलू डाल दिए। लेकिन जब खाने बैठे वो बेचारे खामोश ही रहे, लेकिन वो खाने में अच्छे लगे ना, इतने मज़े के लग रहे थे, अच्छे लगे तो वो बस खामोश ही है, वरना अगर अच्छे नहीं लगते ना मनाहिल आपकी खैरियत नहीं थी। हाँ, ये बात है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 kg गोभी ले ली थी, और उसको अच्छी तरह से वॉश करके इसको कट कर लिया था। 4 टमाटोज ले लिए थे, इसको भी कट कर लिया। इसके बाद 1 कप यहाँ पर मैंने तेल ले लिया था, कुकिंग ऑयल, और इसके बाद उसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली थी, और 1 टीस्पून ही ज़ीरो को हाथ से मसल कर डालते हैं ना, उससे फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद उसके अंदर मैंने पोटैटोज़ डाल दी। कितने होंगे पोटैटोज़, तकरीबन शायद हाफ़ kg होंगे। हाँ, हाफ़ kg पोटैटोज़ से, और उसको डालकर, और उसके बाद उसमें क्रश चिलीज़ 2 टेबलस्पून क्रश चिलीज़, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून सॉल्ट। वैसे सॉल्ट टू टेस्ट जितना आप पसंद करते हैं खाते हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर गोभी डाल थी, इसको मिक्स करा, इसको दम पे रख देंगे और ये गल जाएगी। इतनी जल्दी से बन जाती हैं सब्ज़ियाँ, वाह! मतलब इससे ज़्यादा आसान काम दुनिया में कोई है ही नहीं।
सब्ज़ी बनाना बहुत आसान काम है, इनको ये बहुत आसान लगता है जब इनको पसंद ही होता ही है। हाँ, मुझे जब भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके ऊपर से मैंने टोमेटोज़ डाल दिए जब तक ये मतलब गलेगी, और उस पर टोमेटोज़ भी गल जाएंगे। अच्छा, मैंने ना पकने के बाद मैं दिखाना ही भूल गई पापा कि दिखाना भी था। हाँ, बस इनको फिर भूख बहुत लग गई थी ना, मेरे मैं नज़र आ गई तो फिर इनको भूख से इनकी आंखों में अम्मी नीर जैसे आने आई लगा। मैंने बोला अम्मी रोटी, बस अम्मी गेट पे खड़ी थी, अम्मी रोटी। अभी दम पे ही थी, मैंने बोला अम्मी रोटी बना दें आप। और ये देखें इनके, जब हम खाना वाना खा के लेट गए थे फिर इनके पापा को हुआ शाजिया हलवा बना दे। मैंने कहा इस हाँ, और हमारे घर में ना ये समझो 1 बजे का टाइम था कि 1 बजे के टाइम इनके पापा को हलवा याद आया है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा मिडनाइट रूटीन। मिडनाइट हमारे घर में ऐसा होता है, बेसन का हलवा बन रहा होता है, कभी सूजी का। अच्छा, सूजी का हलवा ही सबको बनाना आता होगा अम्मी, है ना? ये तो कितना मुश्किल हाँ, इसके लिए आपने 1 कप घी ले लिया था यहाँ पर, है ना? 1 कप ही घी लिया, 1 कप ही चीनी ली, 1 कप ही सूजी ली। सबसे पहले अम्मी ने 1 कप घी डाला, उसके बाद उसके अंदर 3-4 इलायचियाँ डाल दी क्रश करके। आप किसी थैली के अंदर या फिर किसी कागज़ के अंदर क्रश कर लेंगे ना तो आराम से क्रश हो जाती हैं। उसके बाद आप उसके अंदर वो घी के अंदर डाल दें इसके इलायचियाँ डालने के बाद आप उसके अंदर सूजी डाल दें। सूजी भी 1 कप थी, उसको पहले ब्राउन कर लें, इसका कलर ब्राउन हो जाए ना, उसके बाद आपने पानी डालना है ना। 2 कप, फिर अम्मी ने 2 गिलास पानी डाला। 2 गिलास पानी डाला और इसके बाद इसके अंदर शुगर ऐड कर ली 1 कप। उसको जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई फिर ये पक गया। अच्छा, ब्राउन की हुई सूजी का फ्लेवर अलग होता है, और जो वैसी वाली मुझे वाइट वाली मुझे अच्छी नहीं कर खाते, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, कहते हैं सूजी ब्राउन हुई हो तो जब अच्छा लगता है ना हलवा। और अगर आपके पास ड्राई कोकोनट हो ना, ड्राई कोकोनट, उस टाइम में कुछ भी नहीं था ना, इतना मजे का लगता है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, जो था मैंने वो डाल दिया। मैंने कहा वरना तो ये था इसके अंदर थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दो, जो भी हो घर में रखा हुआ। हमारे घर में तो रात में कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो आधी रात को तो बेटा कुछ भी नहीं होता, तो आधी रात को पापा को याद आ जाता है अचानक से ये बनाओ वो बनाओ, तो फिर क्या करें। यही, और फिर बताओ क्या हुआ, ये ला के रखा तो सभी उठ के बैठ गए। तो भाई सभी खाएंगे तो सभी खाएंगे, तो वो सबको पसंद है मीठा ना, तो बस सभी उठ के बैठ गए। मैं क्या है, मैं कहीं यहाँ तो पूरे गाँव में कहा, जब मैं देखो सब सो रहे थे, लेटे हुए थे अपने अपने बिस्तरों में, जब आगे बैठी तो देखा तो सब उठ गए, सब उठ के बैठ गए। क्या हो गया इसके बाद? अच्छा ये देखें, इसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी रिंग लाइट समेटी, क्योंकि रिंग लाइट समेटना सबसे अहम काम होता है, क्योंकि ये रिंग लाइट मेरे भाई की है। और अगर मैं इसको समेटना भूल जाऊँ, कभी थकन के मारे अगर मैं भूल जाऊँ ना कि रिंग लाइट कभी रखना, तो फिर दूसरे दिन मतलब ना इतनी फिर डांट पड़ती है मेरी कि देखो आप लोग इस लायक नहीं हैं, आप लोगों को रिंग लाइट दी जाए, आप लोग यहीं रखा हुआ छोड़ देते हैं। हाँ, फिर इतनी डांट पड़ती है अपने भाइयों से मुझे, मतलब फिर उनकी चीज़ है, फिर कुछ एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये मैंने सुबह उठते ही वॉशिंग मशीन लगा रही थी, इतनी ठंड लग रही है मुझे तो इतनी ठंड लग रही, मैं सुबह उठी देखा तो मम्मी यहाँ पर कपड़े धो रही। हिम्मत को दाद दो मम्मी को। तो माएँ ऐसी होती हैं, माएँ सख्त जान होती हैं, वरना माएँ ना बने, सख्त जान होती जब भी तो माँ बनती है। वही तो, इतनी सुबह, और मतलब मैं तो कभी ना लगाऊं। हाँ, जब मैं पहले जब कपड़े धोया करती थी ना, शायद तकरीबन 1 साल पहले, तो मैं ना रात को लगाया करती थी तकरीबन 8 बजे। मतलब रात में मुझे आसान लगता था, रात में सारे कपड़े धुले होते थे, क्योंकि दिन में हमारे घर में स्पेस भी नहीं होती ना, तो फिर रात में मुझे आसान लगता था। इसी वजह से सुबह लगा ली थी, देखने ये अभी दिखाई नहीं शायद, वरना मैंने कहा था थोड़ा सा दिखाओ तो सही। हाँ, क्योंकि हमारे घर में ना बाइक खड़ी होती है, 3 बाइकें एक कमरे में भी खड़ी हुई थी, एक इधर, स्पेस नहीं होती। फिर अम्मी बेचारी ने सुबह दोपहर में नहीं लगा सकते, फिर सुबह अभी जब मशीन में इसके बच्चे होते हैं, ट्यूशन मदरसे वाले बच्चे होते हैं, मदरसे 2 बजे मदरसे वाले आ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो कितना बुरा लगेगा। तो इस वजह से या तो सुबह लगा के धो या रात में धो ना। जब ऊपर कनेक्शन हो जाएगा ना, पानी की लाइन वगैरह जब डल जाएंगी, फिर ऊपर रख देंगे वॉशिंग मशीन जाएगा, मुझे फिर बहुत सुकून हो जाएगा मुझे। जब तक नहीं है तो जब तक बस करेंगे, जब तक हम को गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हम ये आपको यहाँ दिखाने आई थी कि हम लोगों ने ना सोलर लाइट ना इधर लगा दी। पहले हम लोगों ने अपने रूम की सोलर प्लेट, हाँ सोलर प्लेट को ना इधर रख दे, क्योंकि ना डस्ट इतनी होती है यहाँ पर, पता नहीं डस्ट क्यों होती है यहाँ पे ना, रोज़ाना इसको वॉश करना पड़ता है, अगर नहीं वॉश करोगे ना तो ये चार्जिंग ही नहीं होती है, चार्जिंग करना ही छोड़ देती है। फिर पापा ने इसको मतलब रूम की छत पे से उतारी और फिर यहाँ रख दी कि चलो अब ये चार्ज हो और फिर आराम से धो ली जाए, क्योंकि इतना ऊपर चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। फिर
है ना अम्मी? हाँ ना, फिर वही तो रोज़ाना का उठना करना बहुत मुश्किल था। वो लकड़ी की सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ते थे बेचारे ना, साफ़ करने के लिए तो बहुत परेशान हो जाते थे। और यहाँ पर अम्मी मुझे ताने दे रही थी कि मैं ही सफाई करूँ, मैं ही करूँ। मैंने बोला क्या मैं आपके साथ नहीं करवाती? मैं बताओ, मैं नहीं करवाती आपके साथ। हाँ करवाती हो, तकिए वगैरह उठवाती हो। ओ अम्मी, खुले आम इल्जाम, क्या हो गया आपको? फिर आज इन्होंने करी है ना, फिर आज अम्मी मैं जब भी मेरी छुट्टी होती है ना, मैं सारे ऊपर की सफाई और नीचे की सारी सफाई की जिम्मेदारी मेरी होती है। हम लड़ते ही रहते हैं ना इस चीज़ पे, ये लड़ाई झगड़ा ही रहता है। तो आज भारत देखिए, मैंने फिर फटाफट सारी झाड़ू निकाल दी थी ना, फिर मैं निकाल के फिर मैं नीचे किचन में चली गई थी। फिर इसने फटाफट इसने कहा अम्मी का सुबह का नाश्ते वाश्ते भाई उठ गए थे। क्या मुझे पता था कि अम्मी मुझे छोड़ के चली जाएंगी। हाँ तुम्हें भाई उठ गए थे ना आपके, तो फिर उनको नाश्ता देना था। नाश्ता देकर आप छोड़ के चली जाती कि तुम सफाई करो, मैं जा रही जुम्मा बाजार। इसलिए मैंने फटाफट पढ़ी और मैंने फटाफट सफाई करना शुरू कर दी। हाँ फिर इसने फटाफट सफाई करी, क्योंकि आज हमें आज जाना मैंने था। हाथ कितनी जल्दी चलाया देखा। आज जुम्मा बाजार जाना था। मैंने कहा अगर जुम्मा बाजार जाना है तो जल्दी जल्दी काम करो, वरना मैंने कहा याद रखना फिर काम के। और सब तो मुझे ना इतना मतलब टोकते कि जब मैं सफाई करती हूँ ना। 10 बजे हम लोग फारिग हो गए थे। 10 बजे हम लोग, हाँ 10 बजे हम लोग ने सब काम कर लिया था। बर्तन भी धुल गए थे, सारा काम उसको नाश्ते वगैरह सबसे फारिग हो गए। और इस टाइम हम 10 बजे उठते हैं वैसे, मैं तो नहीं छुट्टी वाले दिन 10 बजे, कभी 11, कभी 12, ज़्यादा अगर कभी नींद आती तो 1 भी बज जाता है। हाँ संडे वाले दिन तो 1 बज जाता है आपको। हाँ संडे वाले दिन में 1 बजे भी उठ जाती, क्योंकि मेरे भाई एक ही दिन होता है हफ्ते में ना, दिन में सो सकता है बंदा, रात में भी इन सब की वजह से 12 बजे सोना पड़ता है। तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तो सोऊंगी, मेरा भी कोई हक है। हाँ सो जाया करो। जब भी संडे वाले दिन उठाती भी नहीं, मैं तो खुद ही सब काट कर लेती। फिर 1 बजे आप जिस तरह उठाती हो ना, बंदा ना, इससे कहते बंदा अल्लाह उठा ले, अम्मी ना उठाए। तो बेटा कोई आ जाए, ये तो देखो ना संडे का दिन है, कोई आ जाएगा। संडे वाले दिन सबको पता होता है कि सब आराम करते हैं। नहीं आता भी है, कोई आ भी जाता है। आपको पता है आपकी खालाएं वगैरह कोई भी अचानक से ये लोग आ जाते हैं तो कितना बुरा लगता है कि बिस्तर पड़े हुए। तो खालाएं जानती हैं हमें हमारी अपनी है खालाएं। हाँ खालाएं बेशक अपनी है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। बस अभी हद है संडे वाले दिन, बस 1 बजे तक हद हो जाती है, ख़त्म मेरी बस जो ना दिमाग जवाब देने लगता है। मेरा पारा हाई हो जाता है, फिर मैं जब शोर मचाती हूँ, फिर अम्मी का शोर जो होता है, फिर अम्मी जिस तरह उठाती है ना, बेटी भी सो रही होती है, बेटी भी होती है सो रही होती है, तो गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ ऐसा लगता है पूरा रात सोई नहीं हो ना। मैं तो जब स्कूल के लिए भी उठती हूँ ना, तो उठ के भी 10 मिनट तक फिर अपनी गोद में तकिया रख के फिर 10 मिनट उधर सोती हूँ, जब मेरी नींद थोड़ी कम होती है, वरना तो इतनी नींद आती है। ये एकदम से उठ के, और हम तो एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं भाई, बस उठना है नहीं, इनको तो पता नहीं। और यहाँ पर अम्मी फिर आ गई थी, क्योंकि दूसरे रूम में पापा ने इतना फैला दिया और ये मेरे बस का नहीं था, फिर अम्मी ही आई मजबूरन। हाँ ना, ये देखो ना, ये तो सारा सफाई, रोज़ की सफाई करते हैं, रोज़ की चीज़ें समेटते हैं, और रोज़ का यही होता है, ये लोग फैला देते हैं। बस वो सोलर लाइट लगाई ना तो पूरा कमरा फैला के रख देते हैं, एक एक चीज़ फैला देते हैं। एक तो वैसे ही इतना सिमटा हुआ नहीं है ऊपर से। हाँ वैसे ही अभी सेट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसके बावजूद फिर ये देखो कितना वो फैलाया। फिर ये सेट ही वहाँ रखी हुई थी, वो पीछे साइड पे, वो भी इन्होंने उठा के यहाँ रख दी। इस पर भी हमें पेंट करवाना है, इसको ठीक करवाना है, इसका भी काम बाकी है, इसको भी सही करवाना है। लेकिन अब ज़ाहिर जगह कुछ सेट होगी तो फिर कुछ करवाऊंगी ना। अभी 2 रूम बने हुए फजूल ही लगते हैं, मतलब फजूल नहीं है, मतलब खाली पढ़ाने के लिहाज से ठीक है। अभी कोई काम आ जाता है कि ये कि बस ये वहाँ पढ़ा लेती है ना, मैं नीचे आराम कर लेती हूँ, वरना मैं तो बैठी रहती थी, जगह ही नहीं होती थी मेरे बैठने के लिए। ये कि अभी ऊपर चली जाती है ना तो फिर मैं आराम कर लेती हूँ। हाँ फिर अम्मी आराम कर लेती है। प्लांट्स को अम्मी पानी दे रही थी, क्योंकि अम्मी को बड़ा अच्छा लगता है ये करना, मुझे लगता है। हाँ क्या करूँ, लेकिन जगह नहीं थी ना, पहले भी जगह नहीं थी और अभी भी कुछ जगह ऐसी अच्छी नहीं बन रही है। अब मैं लेने का सोच रही हूँ तो इनके बाबा थोड़े से हल्का सी दिखा रहे हैं ना, साथ जा नहीं रहे मुझे लेके ना, ताकि मैं लेके आऊँ कुछ प्लांट्स वगैरह। अम्मी कह रही हैं और भी प्लांट्स लगाएंगे, मतलब यहाँ पर ना। ये मैं तो जगह इसलिए बनवाई थी, मैंने कहा था यहाँ पे मैंने और खूब अच्छी सी बेलें लेके आऊँगी, बेलें वगैरह लगाऊंगी, मुझे अच्छी लगती है बेलें वगैरह। पूरी सीढ़ियों पे मैं बेलें लगाने वाली थी। इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह ताला, देखना आप देखना कितना अच्छी लगेंगी। हाँ अम्मी कर लेंगी इसको सेट, लगी हुई है, रोज़ाना कुछ ना कुछ सेट कर रही होती है। वो ज़ाहिर है जब घर बनता है तो आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग करता है बंदा, तो जब जाके कुछ सेटिंग पे आता है। और अभी तो सब सेटिंग वगैरह अभी तो फिर फ़िलहाल ऐसी ही पड़ी हुई है, सब छोड़ दिया हमने। ये रोज़ाना यहाँ से इतनी मिट्टी निकलती है, यहाँ फ़र्श नहीं कराना है, कच्चा छोड़ दिया सारा ना, तो इतनी मिट्टी यहाँ से ढेरों निकालनी पड़ती है। क्या करें यार, जब तक हैं जब तक तो करते ही रहेंगे। हाँ बस क्लीनिंग तो करनी पड़ती है, क्योंकि सफाई आँखों को अच्छा नहीं लगता है ना, आँखों को बुरा लगता है इतनी यहाँ से मिट्टी। वो फिर बताओ कि सारी मिट्टी वहाँ से नीचे उतरती है, वो हवा से भी और वैसे पैरों से भी सारी नीचे तक जाती है, जीने तक जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता, किरकिराहट होती है सारी।
हाँ, ये फिर अम्मी ने सब झाड़ू लगाई दूसरे वाले रूम की भी और फिर वहाँ की भी, और फिर मैंने सब धो लिया था। वो मैंने क्लिप मैंने शेयर नहीं करी, आप लोग बोलेंगे रोज़ाना ये काम दिखाते रहते हैं। रोज़ाना ये क्या, रोज़ाना का धोना सबका काम है धोना, कि तुम मुश्किल कोई नया काम कर रही हो। मतलब नहीं, मतलब फिर भी मैंने बोला क्या ज़रूरत है इसकी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको अपनी विंडो दिखा रही थी। ये जो हमारी विंडो है ना, ये भी फिट नहीं है अभी। इसको भी ये 2 लग गई है, 1 रह गई है। जब जो काम रह गया तो बस आपको पता ही है वो रह जाता है ना। मुझे इतना गुस्सा आता है, वो कांच की वो ज़मीन पे रखी हुई, कभी टूट जाए कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, क्या कर सकते हैं। जब तक घर वालों को टाइम नहीं मिल जाए। ये सारा मैंने यहाँ से सारा फिलहाल समेट दिया था। ये देखिए पूरी सीढ़ियाँ वगैरह निकाल के लकड़ी की सारी रख दी। क्या करूँ यार। ये जो लैडर थी ये भी निकाल के पापा ने रख दी बस। ये सब और ये अभी एसी भी सब हटाना है, समेटना है वगैरह, क्योंकि अभी विंटर आ गया है। आउटर जो एसी का आउटर ये फिर देखिए आप लकड़ी की सीढ़ी देख रहे हैं यहाँ पे रखी हुई ना। मुझे इसको देख देख के गुस्सा आ रहा था। कमरे के दरवाजे के आगे ये रखी हुई है और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा ये इतनी बड़ी है ना, मुझसे उठाई नहीं जाती है अकेले। टेढ़ी टेढ़ी होके घिरने लगती है। आगे जीना है ना, फिर मुझे डर लगता है कि घिर गई तो फिर ये लोग तो फिर भी मुझे जान खा लेंगे। ये करती ऐसी हरकतें करती, घिर जाती हैं फिर। अम्मी ने जब अम्मी पहले दिन सफाई करी थी ना, अम्मी 3 बार गिरी थी। हाँ ना, वो ये पतली सी जगह है ना, यहाँ से मेरा इतना बुरा पाँव फिसला था। अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। बच्चे गिर गए, आंटी गिर गई, आंटी गिर गई। मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आए हुए तो वो आंटी गिर गई, बाजी आंटी गिर गई। मुझे इतनी हंसी आ रही, हो गई थी, मुझे दुख भी हो रहा अम्मी पर, हंसी भी आ रही कि अम्मी 3 दफ़ा गिरी। अम्मी 1 दफ़ा गिरी, फिर दूसरी दफ़ा गिरी और तीसरी दफ़ा। अभी ऐसा हो रहा है ना, वो चिकनाहट हो रही है ना, वो सीमेंट की चिकनाहट ख़त्म नहीं हो रही है। वो ख़त्म होगी तो फिर सही होगा ना। वो उसकी वजह से बस पाँव रखो तो बस फिसल जाती हूँ मैं। हाँ, अभी तक ठीक नहीं हो रहा क्योंकि धो के थक गए अभी भी। मतलब ना क्लीन, मतलब एक ना वो बिल्कुल क्लीन नहीं हो पा रहा। पता नहीं क्या हो रहा है। अजीब सा फर्श, पूरा फर्श बर्बाद कर दिया। ये हमारी फिटिंग की देखो, बिजली की फिटिंग वगैरह अभी तक वायरिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है और बस इनकम्प्लीट घर में रह रहे हैं हम अभी। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने घर दिया है बेटा। खुश नसीब है हम लोगों ने, अल्लाह ताला ने हमें घर दिया है। उन लोगों को देखो जिन बेचारों के घर नहीं होते बेचारे। अभी तो मैंने आप लोगों को नीचे का भी घर का नहीं दिखाया है, अभी उसको थोड़ा सा सेट करने फिर दिखाऊंगी। और नीचे भी 2 रूम्स हैं, फिर उसकी आपको क्योंकि सब ना एक रूम में, मतलब कोई इतना ऐसा नहीं, मतलब सबके काम के सामान वगैरह रखे होते हैं और दूसरे रूम में सब सोए रहे होते हैं, तो मैं उसको क्या दिखाऊं। दिखाने का, दुकान का सामान रखा होता है उसके अंदर, जगह ही नहीं हो रही होती है तो वहाँ क्या करें। और दूसरे सब सो रहे होते हैं, वही उठने बैठने की, लेटने बैठना सब कुछ वहीं पे। ये देखें यहाँ से पानी आदत से मजबूर है। इतना इनको बोल रही थी, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था ना। ये पानी टपक रहा, फिर मैंने खुद ही उठ के ना, फिर अम्मी खुद ही वो बन गई। मैंने ये एक पाँव क्या बन गए, प्लम्बर। खुद ही प्लम्बर बन जाती हैं। अगर इलेक्ट्रिशियन का काम होता है तो खुद ही इलेक्ट्रिशियन बन जाती हैं और सब कुछ खुद ही बन जाती हैं। और फिर ये भी आ गए और फिर कुक भी बन जाती हैं, पता नहीं सभी बन जाती है अम्मी। माएँ सब कुछ होती हैं। हाँ, सभी मैंने देखा, सब अम्मी और मेरी खालाएँ भी सब कुछ काम कर लेती हैं। स्त्री का प्लग व्लग सब लगा लेती हैं भाई। बड़ी हुनरमंद टाइप की खालाएँ और अम्मी हैं मिली हैं हमें। होती है हुनरमंद है ना। लेडीज़ को सब काम करने होते हैं, जो काम जेंट्स को बोलती है वो नहीं करते, लेडीज़ कहती है वो खुद ही कर लो रहे ना। तो फिर इसके बाद अम्मी यहाँ पे जुम्मा बाज़ार ले आई थी मुझे, और अम्मी ने मुझे आज इतना चलाया है, इतना वॉक हो गई ना। चल, मेरी तो टांगों में इतना दर्द है, वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि अम्मी ने मुझे आज इतना चलाया है कि कुछ नहीं भी लेना होता ना, फिर भी पकड़ के ज़रूर देखना ये है क्या। हाँ, तो फिर जाहिर है इंसान जाता है तो कोई देखता तो है ना, ऐसा देखभाल कर लेता है क्या हुआ तो। और जब तक नहीं रुकती जब तक पर्स में सिर्फ ना किराए के रेंट के पैसे ना बच जाएं। मतलब जब किराए के पैसे बचे, बस जितने किराए के पैसे, जब होता है ना कि अब सिर्फ किराए के पैसे बचे, जब चलना होता है। अब पे कितने, अब चलो, अब घर चलो, अब हाँ, कुछ नहीं अब चलो। फिर मैं कहती हूँ कि अम्मी कुछ मतलब मुझे अच्छा लगता है कुछ चाहिए, मतलब रिफ्रेशमेंट के सामान तो अम्मी तो फिर दिलाती, लाजमी होता है। अभी देखना ना, आप इसी में देख लेना, इसको खिलाया पिलाया, वो शरबत पिलाया, खाना वो क्या कहते हैं उसको, कचौरी खिलाई है, इसको छोले खिलाए, जब जाके तो ये मेरे साथ चल रही थी, वरना तो ये चलने से इनकार कर देती है रास्ते। तो बिल्कुल मैंने नाश्ता भी नहीं करा हुआ था और दोपहर का खाना भी नहीं खाया हुआ था। मैंने तो 4 बजा दिए थे इसी में ही। हाँ, तो जाहिर टाइम तो लग जाता है ना। फ़िर पता नहीं चला, घर में मुझे डर भी लग रहा था घर में पहुँचेंगे तो क्या हुआ। मैं अम्मी को बोल रही, अम्मी बहुत टाइम लगा दिया आपने, अम्मी बहुत टाइम। अच्छा, ऐसा करती है कि एक चीज़ मिल रही होती है ना कि यहाँ से नहीं,
आगे से देखते हैं, वहाँ से अच्छा हो सकता है आगे से ज़्यादा अच्छी मिल जाए। अम्मी यहीं से देख लें, इतनी ठीक तो मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, अच्छे प्रिंट्स हैं कपड़ों के। नहीं समझती, नहीं कहती नहीं भाई नहीं, मतलब अब आगे चल के ही देखेंगे हम, हो सकता है आगे ही कहीं अच्छी मिल जाए। आगे जाके फिर भूल भी जाते हैं। फिर आगे जाके मैंने अच्छा हम बाज़ार में इंटर होते मैंने बोला अम्मी मूली ले लें, क्योंकि मूली के पराठे की रेसिपी भी डालनी है, और मूली के पराठे खाते हैं ना, मतलब विंटर्स आ गए। हाँ एंड में लेंगे, एंड में कहाँ लें, एंड में भूल जाती हैं और फिर भूलते हुए आ गए ना, फिर एंड में ये होता है फटाफट गाड़ी आए और घर पे चले, और मुझे टेंशन भी हो रही होती है, देर बहुत हो गई है। फिर जब गाड़ी में बैठ कर फिर क्या मूली नहीं ली मनाही, जैसे ही गाड़ी में बैठी वो जैसे ही चला ओ मूली ले ली। अम्मी ऐसे ही करती हैं और मेरी चीज़ें हमेशा भूलती हैं। मैं अपने प्लेटर्स लेने के लिए आई थी, मैंने बोला ऐसे प्लेटर्स लेने थे मुझे। प्लेटर्स महंगे कितने थे ये भी तो देखो ना आप। बाज़ार में तो मैं कहती हूँ इस इम्तियाज़ में जो जितने के प्लेटर्स थे ना, डबल रेट करे हुए इन्होंने जुम्मा बाज़ार में। हाँ वो देखे इसने, मैंने इसको दिखा, इसका इतना मूड ही ख़राब हो गया ना कि री बस अच्छी खासी मैं इम्तियाज़ से ले रही थी, आपने मुझे लेनी नहीं दी, और अब यहाँ पे आके आप देखो कितने महंगे मिल रहे हैं। ऐसे ही करती हो आप अम्मी, हमेशा जहाँ से बोलती हो अम्मी ठीक मिल रही है आप लेती नहीं हो, फिर बोलती नहीं वहाँ से लेंगे, फिर पता चल रहा है कि वहीं से ठीक। फिर महंगा चलेंगे तो फिर दिलवा दूंगी। इनके बाबा तो अब बाबा आपके बोल रहे थे कि कल ले जाऊँ, महंगा नहीं अभी नहीं जा रहे हम लोग। वो तो अभी पहले वाली थकन तो उतरी नहीं है। कल नहीं जाऊँगी अगर मैं अभी हाँ कर भी देती ना तो कहते थकती नहीं है। नहीं कल नहीं जाऊँगी मैं, अब मैं मतलब अभी रुक जाओ। नहीं कभी कम से कभी तो इस वीक तो नहीं हाँ इस वीक नहीं जाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीक अब इम्तियाज़ जाए, क्योंकि मुझे प्लेटर्स चाहिए थे, लाजमी चाहिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव करे हुए थे इन लोगों ने, मतलब ये तो मार्केट से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव यार, हर जगह से ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचते, पता नहीं कहाँ के कौन सा डिफेंस से उठा के लाते हैं सारा, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा ना, बहुत इसका मूड ख़राब हो गया, बस अब इसका ना मुँह फूल गया। अब दोबारा मैंने आयशा के कपड़े लेने थे, मैंने बोला अम्मी मैट ले लें, मैट भी नहीं लिए। तो क्या मैंने कहा बेटा आयशा के कपड़े पहले ले लेते ना, आयशा के कपड़े नहीं लिए, फिर पता चले मैं कहा ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर हम ये घर पे जाना पड़ जाएगा, और फिर घर में हम ये कह के आए थे कि हमने आयशा के कपड़े लेने। और अम्मियाँ ना हमेशा सस्ते से सस्ते की तलाश में होती है, अम्मी ठीक मिल रहा है, नहीं हो सकता इससे भी ज़्यादा सस्ता मिल जाए अम्मी। सस्ता तो बेटा आप देखिए ना, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, मुझे पता है मेरे बेटे मेरे शोहर कितना मेहनत से काम करते, तो उनके पैसों को मैं ज़ाया तो नहीं कर सकती, और हर इंसान को ऐसे ही करना चाहिए, बहुत सोच समझ के चीज़ें लेनी चाहिए। बेशक कितना पैसा भी हो बंदे को, लेकिन बहुत सोच समझ के खर्च करो, इसका हिसाब किताब देना है आपने, अगर फालतू खर्च करा तो इसका हिसाब भी देना पड़ेगा, आप लोगों को पता है। और ये मेरे पीछे पड़ गई कि ये वाली केटल दिलवाओ, मैंने कहा केटल बिल्कुल बेकार है, लोकल है, लेकिन इतनी क्यूट लग रही थी ये। इसको क्यूट लग रही थी तो बस का मतलब जो चीज़ क्यूट लगे वो ले लो, और घर में आके भी मुझे उसके फिर ताने मिलते रहते हैं। तो भाई ऐसे ही बोली अम्मी आपने वो केटल भी लेनी नहीं दी ना मुझे, मैंने कहा क्या करनी थी, हमारे घर में तो वैसे ही बार बार तो वे चाय पीते, पापा तो उनके खुश हो जाते। हाँ पापा कितना खुश होते हैं। दो मेरे लिए, मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं लेने की, वो वैसे इतनी चाय पीते हैं, सीना इतना ख़राब रहता है उनका, लेकिन फिर भी। और ये ना अंकल की काठियावाड़ी छोले इतने मज़े के होते हैं, और ये ख़त्म हो गए थे, हमने रिक्वेस्ट करी थी अंकल हमें दे दें प्लीज़, फिर उन्होंने मुझे दिए, और 30 रुपीज़ के दिए, और साथ में पापड़ी भी नहीं दी अम्मी। हाँ तो आखिर था ना बेचारा वो तो, और बस सबको मना कर दिया था, बस सबसे आखिर में वो तो अच्छा हुआ बहन समेट कर दिया ये तो मिल गए, वरना तो मैं जा रही थी, मैंने कहा आते हुए लेंगे, कह रही अम्मी ख़त्म हो जाएंगे, मैंने कहा दिलवाई दूँ, पता चले ख़त्म हो गए तो मेरी जान खाएगी ये, फिर मैंने कहा इसको दिलवा देती हूँ। होती है इसके पास, वो इतने ही थे वो बेचारे, वो 30 रुपये के जो समेट के उसने दे दी कि 30 रुपये के, मैंने कहा चलो अच्छा, मैंने कहा इसका तो पूरा पतीला पहुँच कर हमें उतना छोले दिए। फिर मैंने यहाँ से चलो कह रही अम्मी मेरे को तो भूख भी लग रही है, मैं कहा चलो यहाँ से कचौरी, अब कचौरी खाने के बाद कह रही अम्मी यहाँ पे छोले, मैं कहा छोले यहाँ पे नहीं खाना, मैंने कहा चलो मैंने भी देसी टोटका, मैंने भी शोपल कोने से फाड़ कर खा लिया। हाँ मैंने कहा सब चलो खा लेना, लेकिन अब बुरा लग रहा है, मैं कहते सारे आदमी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये तो बहुत भूख लग रही थी तो इस वजह से मैं तो कचौरी मैंने कहा फटाफट बड़े बड़े निवाले लेके मुँह डाले, मैंने कहा फटाफट खत्म। मुझे तो खाई नहीं जा रही थी, इधर से कोई देख रहा है, इधर से कोई देख रहा है, सब भूखे हो रहे थे हमारी तरह बाजारों के निकले हुए थे, और सबको भूख लग रही थी, इसलिए वो बेचारे हमें देख रहे थे। अच्छा अब यहाँ से अब हम घर जा रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और क्या कर दिएगा मैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो अच्छी कैसी लगी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।